हमने देखा बीसीपी, जिस जिस साल का इवेंट हमें जानना होता है वो पर्टिकुलर साल को अपने बर्थ डेट ऑफ बर्थ से अब निकालेंगे, देखेंगे कौन सा हाउस एक्टिवेटेड है। ठीक है, वो पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड उस पर्टिकुलर हाउस पे कितने ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं, ऊर्जा के कहाँ बैठा है, वो सारे हाउसेस को आप देखोगे। फिर हमें बताना होता है इवेंट। तो हमने क्या देखा कि इस प्रोसेस में बहुत बार ना इवेंट बहुत तरीके से इवेंट बनते हैं, है ना। अब उनमें से एग्जैक्टली हम लोग कैसे मेजर इवेंट हम कैसे पॉइंट आउट करें, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब क्लाइंट इतना समय आपको देगा नहीं, क्योंकि सामने बैठ के आप 2-3 घंटा खाली यही लिखते रहो और एनालिसिस करते रहो। इसलिए मैं तरीका आपको क्या बताया था कि आप जुपिटर का प्रोग्रेशन देखोगे उस साल, कि उस साल जुपिटर कहाँ प्रोग्रेस कर रहा है, वो आपको हिंट देगा इवेंट का। तो जो इवेंट वो पर्टिकुलर हाउस एक्टिवेशन में जो दिख रहे होंगे, 10 इवेंट दिख रहे होंगे, तो 10 में से वो जुपिटर 3 इवेंट को एग्री करेगा, 3 या 4 इवेंट, वही चार। 3-4 इवेंट आपको बताना है। ठीक है, ये रूल है। अब ये रूल आपको पता है कि इसमें हाउस एक्टिवेशन, वो ग्रह इन्वॉल्व, और साथ में जुपिटर का ट्रांजिट, इतने पैरामीटर हमको चलाने हैं। इसके अलावा कोई एडिशनल कुछ नहीं करना है। अगर एडिशनल की जरूरत आपको हर बार ये टाइम ये सिस्टम यूज कर रहे हो और इवेंट आपको दिख नहीं रहा है, मतलब कि सिस्टम फेल है। क्लियर। हर बार कोई नया थ्योरी फिट नहीं करना है इसमें। जैसे विजय जी ने बोला, उसमें मैंने पढ़ रहा था असाइनमेंट में ना, कि चाइल्ड बर्थ फिफ्थ से नहीं है तो फिफ्थ टू फिफ्थ टू फिफ्थ नाइन्थ, तो उन्होंने जी जुपिटर को नाइन्थ हाउस का एस्पेक्ट कर रहा था, अपने नाइन्थ से चाइल्ड बर्थ निकाल दिया। वो गलत है, जी जी यार। है ना। अगर आपको फिफ्थ टू फिफ्थ आपको अगर चाइल्ड बर्थ दे रहा है, तो आपने बाकी इवेंट्स में ये चीज क्यों नहीं यूज करी। अगर भावत भवन आप लगा रहे हो तो उसी एक चार्ट में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वहां आपको इवेंट दिख नहीं रहा था फिफ्थ में। अब इवेंट तो आपको दिखाना ही दिखाना है उसमें, तो आपने फिफ्थ टू फिफ्थ लगा के इवेंट को आपने कर दिया फिट। ठीक तो नहीं वो लगा नहीं था करना इसलिए। जी जी। है ना। और लोग लोग यही तो करते हैं ना ज्योतिष में। इवेंट नहीं मैच हो रहा तो एक नया थ्योरी उसमें डाल देंगे कि देखिए इसमें भावत भवन तुमने यूज नहीं करा। अच्छा, भावत भवन पे लगा दोगे तब भी इवेंट नहीं दिखाई देगा, तो बोल देंगे नहीं तुमने नवमांश मिस कर दिया। फिर नवमांश लगा लो तब भी इवेंट नहीं मिलेगा, बोलेंगे कि तुमने तो दशांश मिस कर दिया। अरे कितने पैरामीटर, या तो आप लिस्ट बना दो पहले ही, भाई ये चीज है, हर बार आपको यही चीज फॉलो करनी है, बात खत्म हो गई। ना हम वो लिस्ट दे पाते हैं। ठीक है, जब इवेंट मैच नहीं होते हैं तब रूल आता, तो वो नहीं राइट। करना है। ठीक है, तो हम लोग कुछ इवेंट को डिस्कस करेंगे, और जो मैंने अभी बताया स्टेप्स, एज इट इज वही स्टेप लगाएंगे, ना उसके एक आगे ना पीछे। इवेंट मैच होना चाहिए, नहीं इवेंट मैच होता है तो हमारी टेक्निक में फॉल्ट है। 10 में से 8 या 9 इवेंट मैच होंगे, एक इवेंट हो सकता है कि ना मैच हो, इतना मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, इतना हम स्कोप देते हैं, पर एटलीस्ट 8-9 इवेंट तो मैच होने चाहिए ना। तभी तो ये इतने सदियों से टेक्निक चली आ रही है, कुछ तो दम होगा इसमें, है नहीं। इसके अलावा भावात भावम ये वो कुछ नहीं लगाना इसमें फिलहाल। ठीक। और जो अभिजीत ने जो क्वेश्चन पूछा वो मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। जनरल स्टेप फॉर द एनालिसिस। अच्छा सागर जी, अब इसमें पहला इवेंट हम कौन सा देख रहे हैं। सर फोर्थ हाउस मैरिज। मैरिज का देखना है, मतलब 40th। फोर्थ मतलब कि फोर्थ हाउस एक्टिवेशन में है। हाँ जी 40th ईयर 40। ठीक है, अब आप लोग देखो, ये ना ये सारे चार्ट मैं आपको खुद एनालिसिस करके बताऊंगा क्लास में। ठीक है, तो एक वीडियो आपके पास ऐसी रहेगी जहां पर सिस्टमेटिक एनालिसिस में करके जी जी। दिखाऊंगा, वो वीडियो आप लोग देखो, बाद में फिर अपने अकॉर्डिंग आप लोग करना। ठीक। थैंक यू। मैरिज का हम देख रहे थे, अभी हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग, हमें पता है कि मैरिज इनकी ऑलरेडी हो चुकी थी, कब हुई थी, 40th ईयर में, है ना, 40वें साल में। 40वां साल का मतलब हो गया फोर्थ हाउस। ठीक है, फोर्थ हाउस एक्टिवेशन था उस साल। तो रूल क्या बोलता है कि मैरिज के लिए सेवेंथ हाउस कनेक्ट होना चाहिए, है ना। और सेवेंथ हाउस का सेवेंथ हाउस कनेक्ट हो, कारक ग्रह कनेक्ट हो।
ठीक है, या सेवेंथ लॉर्ड कंडक्ट हो, इन तीनों में से एटलीस्ट दो पैरामीटर मिनिमम मिनिमम मिलने चाहिए हमको। ठीक है, तब हमारे काम बनते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सेवेंथ का इसका लिब्रा साइन, ठीक है, फोर्थ हाउस, कोई एस्पेक्ट है किसी ग्रह का? मार्स। हाँ, मार्स का एस्पेक्ट आ मार्स गया। मार्स नाइन्थ ठीक है, हाउस। सर केतु 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 का एस्पेक्ट है, मार्स का एस्पेक्ट है। ठीक है, और इसका लॉर्ड है वीनस, जो जाके लग्न में बैठा है। ठीक है, केतु का एक्सपेक्ट कैसे हुआ था फोर्थ हाउस में? सर केतु का नहीं केतु है। नहीं होगा, केतु नहीं होगा, केतु मार्स का- है बस। हाँ, केतु का नहीं है, सॉरी, मार्स, ठीक है, सिर्फ मार्स। मार्स। और यस मार्स, सर सॉरी सर हाँ, मार्स का एस्पेक्ट वीनस सर लग्न में बैठ के सेवेंथ हाउस को देख रहा है। या ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ इसको। ठीक है, कि हम लोग 50 चीजें डिस्कस कर रहे हैं, हमें पता है इवेंट, हम सिर्फ वही स्टेप फॉलो करेंगे जो हमें उस इवेंट के लिए चाहिए। ठीक, फोर्थ हाउस एक्टिवेशन में फोर्थ हाउस काम करेगा, लग्न काम करेगा, और सेवेंथ हाउस भी काम करेगा, नाइन्थ भी काम करेगा। ठीक है, अब इन सब चीजों में अपने एक चीज देख रहे हो, आपको वीनस भी एक्टिवेट हो रहा है जो मैरिज के लिए चाहिए, सेवेंथ हाउस भी काम कर रहा है ना? और सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है सैटर्न, ठीक है, वो एज सच कोई एक्टिवेशन में नहीं है एक्टिवेशन में। ठीक है, मंगल, जो एक फीमेल के चार्ट में जो कारक ग्रह होता है हस्बैंड के लिए, वो होता है मंगल, मार्स। क्लियर? तो मार्स भी ऑलरेडी इस पर्टिकुलर हाउस में है। अभी सारी पता लग गई, बट अभी भी हम कंफ्यूज हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि ठीक है, फोर्थ हाउस भी काम कर रहा है, लग्न भी काम कर रहा है, सेवेंथ भी काम कर रहा है, तो मैरिज क्यों? क्यों नहीं प्रॉपर्टी, है ना? क्यों नहीं कुछ लग्न वाले रिजल्ट, या नाइन्थ हाउस के रिजल्ट भी हो सकते हैं, करेक्ट? कोई करियर में कुछ ग्रो कर जाए, कोई भाग्य कोई ऐसा कुछ कर जाए, है ना? तो फिर इसके मैंने क्या बोला कि हम जुपिटर का प्रोग्रेशन देखेंगे उस साल का। तो जुपिटर भी अगर सिमिलर चीजें रिपीट कर रहा है किसी पर्टिकुलर हाउस का, तो वो इवेंट हम लोग बताएं। यही करना था हमें। तो हम क्या करते हैं, क्या है डेट सागर का मैरिज का, कौन से ईयर में? सर 23 अगस्त 2014। अगस्त 2014 है ना? हमें ये चाहिए हाँ जी। मेन। सर सॉरी, आई थिंक मैंने हाँ। आपसे पहले भी पूछा था सर, कोई बुक्स बोलती है जुपिटर कारक ग्रह है फीमेल के लिए, आपने अभी मार्स बोला। मैं कुछ बुक्स पढ़ रहा था, उसमें भी मार्स दिया है तो जुपिटर सर एंड मार्स दो ओपिनियन है। ठीक है, वैदिक में हम जुपिटर भी बोलते हैं, नाड़ी में मार्स लेते हैं। जी जी। ठीक है, दोनों इसमें चलते हैं, पर जनरली मैं मार्स को लेके इसमें करता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है सर, 23 अगस्त 23। वो डेट से फर्क नहीं पड़ता, हम तो ईयर ओके। देख रहे हैं ना जुपिटर का। राइट। ये ट्रांजिट चार्ट है। ट्रांजिट में जुपिटर कहाँ पर है अभी? देखो, अभी लग्न में है। लग्न में है, ठीक है, सेवंथ को देख रहा है। लग्न में है, तो जुपिटर इस हाउस को एक्टिवेट करेगा, नाइन्थ को करेगा, लग्न को करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ जब इसको किया तो वीनस हमारा एक्टिवेशन में आ गया बर्थ चार्ट में, है ना? वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। ठीक है, सेवेंथ हाउस एक्टिवेशन में आ गया और नाइन्थ आ गया। मैरिज के लिए हमें सेवेंथ और नाइन्थ हमें बिल्कुल। चाहिए, वही हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं। फोर्थ में एक्टिवेशन में है कुछ? नहीं, नहीं है। मतलब कि भले ही उस साल फोर्थ हाउस हुआ एक्टिवेट 40 साल में, पर आप देख रहे हो कि उसके बावजूद भी एग्जैक्टली फोर्थ हाउस के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, बट उसके सपोर्टिंग जो कनेक्टेड हाउसेस हैं उस ग्रह के, उनके रिजल्ट मिल रहे ये तो क्लियर है सर, ये तो हैं। हो गया? ये हाँ सर। हाँ, हाँ सर, ये मैरिज हैपनिंग के लिए 11th हाउस का कनेक्शन भी जरूरी है ना? 11th हाउस का देखिए, अगर वो एक अलग मेथड है ना, उसमें क्या होता है कि हम लोग वीनस से 7 देखेंगे, है ना, फिर जुपिटर से 11th देखेंगे। अगर आप वो मेथड लगाओगे वो भी काम करेगा इसमें, जो मैंने इजी प्रेडिक्टिव वगैरह में जो यूज किया हुआ है ना, वो भी काम करता है। बट ये मेथड ज्यादा इजी है अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। इसमें आपको बहुत ज्यादा आपको पैरामीटर्स यूज नहीं करना है। हाँ मतलब कारक हाउस अगर कनेक्शन हो रहा है हम्म, तो बोल दूंगा वो इवेंट होगा।
इवेंट होगा। और ये प्लस ये कॉमन था उसमें, है ना, ये जो कॉमन था एक्टिव। इसीलिए। जी जी। और दूसरा कि वीनस जो है पर्टिकुलर जो इस साल जो एक्टिवेट हुआ है, उस जुपिटर जब वीनस के ऊपर ही गोचर कर रहा है ना, वीनस आपके जी 11th का ही लॉर्ड है। right। ठीक है, तो गेन है। मैंने आपको राहु केतु बताया था कि जो मेलेफिक इवेंट करने होते थे राहु केतु काम आते हैं। ठीक है, तो वो भी साइमल्टेनियसली आप देख सकते हो कि मेलेफिक इवेंट उस साल है कि नहीं है। ठीक है, फिलहाल अभी क्या है कि मैं आपको वो पर्टिकुलर उस साल के इवेंट्स पिन पॉइंट कैसे करने हैं वो पहले आप लोग मेहनत करो। ठीक है, राहु केतु का गोचर आपको समझ में आ गया, अच्छी बात, इतना काफी है, तो बाद में यूज करना है, बट पहले एक चीज तो मास्टरी करो, है ना। तीन चीज पकड़ने के चक्कर में आप एक भी ना कर पाओ तो वो अच्छा नहीं ना। ठीक है, ये हो गया। मैं इसको हटाऊं। और भी चार्ट इसमें बनाया था आपने, सर वो अच्छा। सागर जी? सर और सर नोबेल प्राइज के लिए बनाया था, आइंस्टाइन के लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आइंस्टाइन का नोबेल प्राइज, ठीक है, हाँ जी। बताइए डेट। सर 14 मार्च 14 14 मार्च। 1879, हम्म सुबह 11:30। हम्म सर ULM, जर्मनी। हम्म। नहीं लगना। हाँ जी, करेक्ट सर। ठीक है, वो बताइए ट्रांजिट कौन से साल का है? सर 1922 है सर, मेरे पास तो वही है, मंथ नहीं है सर उसमें। मैंने ठीक है, गूगल से निकाला था, 44th ईयर 8th हाउस एक्टिव है। ठीक है। जी राइट सर। 44 ईयर का मतलब हो गया 8th हाउस। ठीक है, 8th हाउस कैसे है सबको समझ में आए? ठीक है, तो अभी क्या करते हैं इसमें, यार 8th हाउस एक्टिवेट हुआ। ठीक है, मार्स राहु एक्टिवेट हुए, सैटर्न डिस्पोजिटर है 10th हाउस में। ठीक है, मार्स राहु 12th हाउस एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, 11th कर रहा है, सेकंड, सेकंड हाउस कर रहा है, थर्ड हाउस, थर्ड भी कर रहा है, फोर्थ भी कर रहा है। ठीक है, तो सैटर्न बैठ के अपने बाकी हाउसेस अपने घेर रहा है, कुल मिला के लगभग मैक्सिमम हाउसेस हमारे कवर है। ठीक ठीक है, है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया, इजी मेथड हमने निकाला, ट्रांजिट। जुपिटर कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? फोर्थ में। मैंने हार्ट साइन बनाया, देखो, है ना। यहाँ पर रह के वो अष्टम को एक्टिवेट करेगा, द्वादश को एक्टिवेट करेगा, 10th को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ध्यान देना कि उस साल जुपिटर सैटर्न भी वहीं पर है, कर्म का। जी सर। ठीक है, और राहु भी वहीं पर है, शुक्र भी वहीं पर है, सबके सब आ रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी ग्रहों को हम लोग नहीं छोड़ते, यूज करते। जुपिटर से आपको इतना समझ में आ गया कि अष्टम, द्वादश और 10th, ये तीन तो एटलीस्ट काम करेंगे, इंक्लूडिंग फोर्थ। ठीक है, जो नोबेल प्राइज और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ना, वो जनरली 9th और 10th के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। मतलब नोबेल प्राइज हो गया, प्राइम मिनिस्टर बनना है, कुछ भी बनना है, तो 9th 10th इन्वॉल्व हमेशा रहेंगे उस तरह के इवेंट्स में। ठीक है, बाकी सपोर्टिंग हाउसेस होते हैं, जैसे यहाँ पर 8th हाउस का लॉर्ड जाके 10th में बैठ रहा है, पता जो सक्सेस का जो कारण है वो 8th हाउस है यहाँ पे। जी सर। नोबेल प्राइज मिलता है, कुछ इसने आविष्कार किया होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऐसे कुछ चीजें है ना। वो वो जो नॉलेज, जो रिसर्च जो निकल के आ रही है, वो कौन सा हाउस से आएगी? अष्टम से ही आएगी। उसी का लॉर्ड जाके हमारा 10th में बैठा, उस साल 10th हाउस ही एक्टिवेटेड था। अष्टम भी है, 10th भी है, द्वादश भी है। ठीक है, 9th हाउस यहाँ पर क्लियर कट नहीं दिखाता, बट जो सैटर्न जो हुआ ना, वो सैटर्न 9th का भी लॉर्ड है वहां। ठीक है, सर ये कोई दूसरा चार्ट है? ये दूसरा चार्ट है ना, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का चार्ट है। इससे पहले वाला वो एंजेलिना जोली का था, वो 40 ईयर का था, ये 44 ईयर का है। वहां 4th हाउस एक्टिवेशन में था, यहाँ पर 8th हाउस एक्टिवेशन में है। तो हमने हमने हम अपने रूल से नहीं भटक रहे हैं। ठीक है, रूल हम वही यूज कर रहे हैं।
जो हाउस एक्टिवेशन में है वो पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड कहाँ जाके बैठा, उस पर्टिकुलर हाउस में कहाँ कहाँ से इन्फ्लुएंस आ रहे हैं वो हमने मार्क कर लिए, जो टिक किए मैंने वो हाउसेज है। उसमें से मैंने थोड़े हाउस लिए हैं बस, अभी सारे नहीं लिए। ठीक ठीक। मैंने उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया जुपिटर का ट्रांजिट और देख लिया उनमें से कॉमन हाउसेस कौन सा है। इवेंट हम पिन पॉइंट कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक। कोई और चार्ट सागर जी जो आपने भेजे थे? सर पीएम जवाहरलाल नेहरू का है, वो तो सर से ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट है सर। तो सर प्रिंस विलियम का देख लेते हैं, उनकी मदर का सर। सर 21 जून, सर 21 जून हम्म 1982। ठीक है। सर 21/3 PM। 21/3। पैडिंगटन, जी सर, यूके। धनु लगना है। राइट सर, राइट सर। ठीक है। ईयर हम क्या ईयर, निकाल रहे हैं, क्राउन या क्या? नहीं सर, लॉस ऑफ मदर, लॉस ऑफ 16th मदर, ईयर, ठीक है। 4th हाउस। ईयर ईयर सर 31। 1931। नहीं सर, सॉरी 1997, 31 1990। अगस्त। ठीक है, वो उसका फर्क नहीं पड़ता। 1997 निकल गया। और राइट सर। ठीक है, तो हाउस कौन सा एक्टिवेशन में था? 4th हाउस, अच्छा, फोर्थ 16th हाउस ही ईयर। था एक्टिवेट। हाँ जी, 16th ईयर। ठीक है, तो फोर्थ हाउस एक्टिवेशन में है तो ठीक है, तो हमें मोटा मोटा पता है कि ठीक है मदर वाला मतलब फोर्थ हाउस रिलेटेड इवेंट कुछ है इसके अंदर। इस टिक Yes. भी कर लेते हैं। फोर्थ हाउस 6th हाउस और सैटर्न का एक सेकंड, जुपिटर हमारा बैठ गया यहाँ। ठीक है, 11th। ये हाउस एक्टिवेट हो रहा है। और बताइए, और कोई हाउस? 6th हाउस हो जाएगा सैटर्न का। थर्ड, सिक्स थर्ड, हाउस हो फिफ्थ, जाएगा, थर्ड मतलब? फिफ्थ मतलब हाउस सर। सर सैटर्न से सैटर्न थर्ड का है, थर्ड एस्पेक्ट। ट्रांजिट सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट 6th हाउस। ये ट्रांजिट सेटर नहीं, नहीं, पहले ट्रांजिट का हम नहीं, पहले हम बर्थ चार्ट हमें हाँ बर्थ, हम टिक कर नेटल लेते का हैं ना। 6th हाउस हो जाएगा सर। नेटल का नेटल का 6th हाउस कैसे कनेक्ट हुआ? सैटर्न का जुपिटर थर्ड एस्पेक्ट हो जाएगा ना सर। सैटर्न बैठा हुआ प्लेस्ड, सैटर्न इज प्लेस्ड इन फोर्थ एक्टिव हाउस। ये जो सैटर्न है ना, ये ट्रांजिट का है। ओ सॉरी, अच्छा ये उसका, नेटल का सैटर्न यहाँ बैठा ओ हुआ सॉरी है सर, ना। जी तो यहाँ पर ये हाउस एक्टिवेट हुआ और ये हुआ गुरु और का ये एस्पेक्ट हुआ। 3rd, 5th और 7th जी। ठीक है, और कुछ? नहीं सर, बस। या ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब जुपिटर हमारा ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पे। ठीक, तो सागर जी आपने क्या लिखा था इसमें एनालिसिस? सर फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है सर। फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। हाँ जी, जो ट्रांजिट मेरे को दिख रहा है अभी। हाँ, वो चार्ट क्योंकि मुझे भी देखा था मैंने, समझ में आया नहीं वो कि ट्रांजिट आपका कैसे पहुंचा वहां। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपने कैसे फिफ्थ हाउस में जुपिटर ट्रांजिट में आया हुआ सर मैंने सेम ईयर डाला था। है ना। हाँ जी। ये डाला तो मैंने भी सेम है इसमें। मेरे को सर फिफ्थ हाउस दिख रहा है, फिफ्थ हाउस से 9th और 11th एक्टिवेट हो रहा है। बट सर यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से जुपिटर सर एक्टिव कर रहा है 6th हाउस को। हम्म, ठीक है, हम इसको ना करते हैं एक सेकंड। ये पर्टिकुलर हाउस, ये पर्टिकुलर हाउस, ये हाउस और सर 10th हाउस। 10th हाउस टेंथ हाउस, ये ठीक है। राइट। अब सर बताइए। सैटर्न
ट्रांजिट सैटर्न इसमें कॉमन तो सिर्फ एक ही आ रहा है सर, 10th। 10th हाउस सर। Tenth 10th कौन? में दोनों मेलेफिक का एस्पेक्ट 4th पे पड़ रहा है सर। नहीं, वो ठीक है। इसमें एक चीज और कि जब हम टारगेट हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो हमने एस्पेक्ट हमने देख लिए, मैंने बता दी ये हाउसेस एक्टिवेशन में है। पर एक चीज और ध्यान देना कि जुपिटर जब ट्रांजिट जिस हाउस पे कर रहा होता है ना, उसका डिस्पोजिटर भी वहां पर एक्टिवेट करता है वो। अगर उसका डिस्पोजिटर कहीं भी पार्टिसिपेट कर रहा है आपके उस पर्टिकुलर ईयर के जो इवेंट्स हैं, तो वो भी आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ जुपिटर के ट्रांजिट की। यस यस। जुपिटर जहां पर ट्रांजिट कर रहा है वहां का एस्पेक्ट तो आपने काउंट कर लिया, उस पोजीशन को कौन काउंट करेगा? पोजीशन पर जो राशि है वहां पे, है कि नहीं? जी तो तो लास्ट क्लास में आपने एरीज, यहाँ पे एरीज की वजह से आपने मार्स को एक्टिव किया था 4th हाउस में, हाँ, तो जुपिटर के यहाँ पर हम लोग प्रीवियस। इसको जुपिटर भी जैसे सैटर्न में है, इससे पहले जैसे जुपिटर जिन जिन राशि में गोचर कर रहा था वो सब हमको लेने हैं उसमें। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पर जुपिटर का हमने एस्पेक्ट देख लिया। जुपिटर का जो डिस्पोजिटर है सैटर्न, है ना, जी वो हमारा बैठा है अभी इस पर्टिकुलर हाउस में। नेटल वाला सर है, नेटल नेटल वाला। ठीक है। ठीक है, ये हमारा इस हाउस में बैठ गया। ठीक है, ये हमारे दो हाउसेस के हमारा लॉर्ड बनता है, ये और एक ये, बस। ठीक है, जी इतना हमारा इसमें। अब इसमें से कॉमन हमारे क्या निकलते हैं इसके अंदर? बाकी हाउसेस को छोड़ दो, जो कॉमन वाले हैं, खाली उनको पकड़ेंगे हम। थर्ड निकला है, थर्ड निकला है ना, और Third हमारा and 10th tenth. निकला है। 10th। 10th। टेंथ भी है। ठीक है, अभी तो ये जो इवेंट जो आप बता रहे हो ना, इस पर्टिकुलर इवेंट में जो इसको रिलेट कर पा रहे हो आप ये इवेंट? लॉस ऑफ मदर हो गया थर्ड हाउस में। हाँ सर। थर्ड हाउस जो होता है वो 4th का 12th है। देखो, जो जब भी आप डेथ की बात करते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से हाउसेस हमारे काम करेंगे वहां पे? सर 12th हाउस, अ, 12th हाउस का कारक आपने बताया था सैटर्न। और और सर एस्पेक्ट अगर पड़ेगा हर तो हर मून लग्न पे। में हर लग्न में आप जब मारक यूज करते हैं, 8 and 12. मारक, तो मारक तो यहाँ भी होता है ना। हर पर्टिकुलर हाउस से अपने अपने मारक बनते हैं। मदर के लिए मारक कौन होगा यहाँ पे? सैटर्न। सेकंड हाउस एंड सेवंथ नहीं सैटर्न और मर्क्यूरी। सेकेंड और सेवेंथ बनेंगे ना मरकरी हो जाए। उसके लिए मार्स और मर्करी, जो 7th हाउस, कहाँ थे 7th हाउस? 4th 7th हाउस, जो 10th हाउस है कुंडली का, ये आपके लिए मारक है। है कि नहीं? सैटर्न मार्स इसमें भी अगर आप पाइसेस लग्न, अगर मैं इसको अगर लग्न मानूं, पाइसेस लग्न, ठीक है, आप देखो यहाँ पर कैसे काम आते हैं सब आपके। अभी जनरली आपको पता है कि पाइसेस लग्न के लिए दो मारक हैं, एक है मार्स, एक है कौन, ये मर्क्यूरी। बट इसमें जो मार्स जो होता है ना, वो मारक तो है, बट वो प्रबल मारक नहीं है। वो मारक है, वो डिपेंड करता है कि किस ग्रह के साथ है वहां पे। अब मर्क्यूरी जो है होता है, वो होता है प्रबल मारक। तो एज कंपेरिजन टू सेकंड एंड सेवन, सेवंथ इज प्रबल मारक। ये किसमें? पाइसेस लगना के लिए। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा कि मारक को हमको कैसे। अब यहाँ पर जब हम मदर का जब इवेंट हमको करना है डिस्कस, ठीक है, वहां पर 12th हाउस, आपका 7th हाउस और अष्टम जो होता है ना, ये होते हैं जो प्लैनेट जो मारते हैं जो आदमी को। अष्टम क्यों? आयु है, आयु का सारा गेम है। 12th हाउस एग्जिट, 7th हाउस मारक, ये पैसेज लगना के, ये मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेड। इसमें हमारा अष्टम का कोई रोल नहीं है फिलहाल, अष्टम एक्टिवेटेड भी नहीं है, मतलब 11th हाउस कुंडली का, है ना। बट ये 4th से 7th मतलब कुंडली का 10th हाउस, और 4th से 12th वो जरूर एक्टिवेटेड है। उतना ही हमको इसमें पिक्चर में लेना है। सर 4th से 8th तो एक्टिवेटेड है सर। बट वो हमारे कॉमन में नहीं है ना, इसलिए मैंने नहीं लिया। ओके ठीक है, एक्टिवेटेड तो है ही वो, जो जुपिटर है ना, नेटल चार्ट का जुपिटर काम कर ही रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि जब मेलेफिक जब इवेंट होंगे, तो मेलेफिक प्लैनेट वहां पर आएंगे, राहु केतु अपनी हाजिरी लगाते हैं वहां पे। तो अब देखो कि उस टाइम पे नेटल उसमें चार्ट के ऊपर राहु केतु गोचर में कहाँ थे। केतु गोचर कर रहा है 12वें के ऊपर ही, मतलब जो 4th से 12th में, और राहु गोचर कर रहा है उसके 6th हाउस में। तो केतु ने अपना काम यहाँ पे कर रहा है सही।
सर 6th हाउस हाँ ऑफ अकाल मृत्यु भी होता है, वो मर्क्यूरी भी अकाल उसमें मृत्यु। रहेगा। हाँ, एंड सर जुपिटर का एस्पेक्ट आ ही रहा है 6th हाउस पर। और जब हमने बोला कि मरकुरी प्रबल मारक है, तो मरकुरी देख रहे हो 6th हाउस में ही गोचर कर रहा है उससे हाँ जी सर। और पूरे महीने में। सर 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी जुपिटर ही है, और जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है 6th हाउस पर। तो वो तो सर एडिशनल पैरामीटर हो गए, बट उस वहां तक कैसे पहुंचना है वो रास्ता आपको पता होना चाहिए। वहां उसके बाद पहुंचने के बाद अब डिटेल अपने आप उसमें लगाते रहो, है ना। बाकी ग्रहों का गोचर वोचर जोड़ जाड़ के फिर आप उसमें एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं, है ना। पर पहले वहां तक हमें पहुंचे तो सही, उस इवेंट तक। हाँ समृद्धि जी, अब बोलिए। एक क्वेरी है, मतलब हम्म। जैसे ये धनु लगन है, तो हम्म, इसके लिए सेकेंड हाउस और सेवंथ हाउस एज अ मारक काउंट होगा। हाँ। तो सर मेरा एक ये क्वेरी है कि अगर हमें जैसे जो भी इवेंट देखना, लाइक यहाँ पे हम अगर लॉस ऑफ मदर देख रहे हैं, तो क्या फोर्थ हाउस से हम्म। मदर के लिए, हम्म। तो सिक्स्थ हाउस उनके लिए सेकेंड हाउस एज अ मारक काउंट होगा? मतलब ये कंसीडर कर सकते हैं? ये क्वेरी है मेरी। फोर्थ हाउस से सेकंड हाउस। नहीं, फोर्थ हाउस से जो सिक्स्थ हाउस है वो एज अ मारक काउंट होगा उनकी मदर के लिए? नहीं, 6th हाउस मारक नहीं होता ना, 7th हाउस मारक नहीं होता है। नहीं, हाँ, मदर के लिए। तो मदर के लिए भी क्यों हम 6, मतलब 6 लेने का कारण क्या है, मैं ये समझना चाह रहा सर हूँ आपसे। जैसे सपोज ये अगर धनु लगन है, लाइक हाँ। मेरा लगन हुआ ये, हाँ। तो मकर राशि मेरे लिए मारक हुई और हाँ। मिथुन राशि मेरे लिए मारक हुई। हाँ, तो ये ठीक मतलब है, मिथुन राशि कौन सा हाउस हुआ, 7th हाउस, सेवंथ हाउस। है ना। मकर तो राशि कौन सा हुआ, सेकंड हाउस, हाँ है ना। जी, हाँ हाँ। जी। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मुझे, मतलब किसी का भी देखना है, चाहे अगर हाँ, मदर का देखना है या मदर के लिए। फादर का देखना है या ब्रदर हम्म। का भी देखना है, किसी का भी देखना है, हम्म। लेकिन कुंडली मेरी है। हम्म। अब इसमें से अगर जैसे अब मदर का फोर्थ हाउस है, हम्म। अगर चाहे यहाँ लॉस ऑफ मदर हुआ है, तो हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें मारक हम, हम्म। क्या मदर के लिए ये सिक्स्थ हाउस मेरी ही कुंडली में काउंट देख सकते हैं या नहीं? 6th हाउस क्यों बोल रहे हो, मेरे को बात समझ में नहीं आई। 6th हाउस तो कहाँ से आया है मदर के इसमें। लिए तो सेकेंड हाउस हो गया ना। सर आई थिंक भावत भावन कॉन्सेप्ट तो इसमें मदर के applicable लिए है। जो सेकंड हाउस, मदर का हाउस कौन सा हुआ, फोर्थ फिफ्थ हाउस। हाउस हो। फोर्थ नहीं हाउस सर, हुआ ना। फोर्थ हाउस, यस सर। हाँ, और तो उसका। उनके लिए मारक, सॉरी सिक्स्थ हाउस ने उनके लिए मारक फिफ्थ हाउस हुआ। हाँ, बस मैं वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे कि आप नहीं गलत नहीं बोल सर, रहे हो, फिफ्थ। 6 6। फिफ्थ। फिफ्थ फिफ्थ। फिफ्थ। हाँ, आप सही है। हाँ, तो हाँ सही है सर। ना, तो हमने भी तो वही यूज किया ना अभी। मैंने आपसे बोला नहीं कि एरीज और वर्गो मदर के लिए मारक है इस लग्न में, करेक्ट। उसमें भी मैंने ये बोला कि वर्गो प्रबल मारक है, प्रबल। इसलिए एज कंपैरिजन टू मार्स हम लोग मरकरी पे ज्यादा फोकस करेंगे। ओके सर। क्यों? क्योंकि अगर मैं मीन लग्न इसको मानूं मदर के लिए, ठीक है। हाँ जी, मदर हाँ जी, मदर का लग्न तो मीन हो गया। हाँ जी, हाँ जी, उस हाँ जी। केस में जो मंगल होता है ना, वो कारक है मीन लग्न के लिए, ओके। है कि नहीं। और हम्म। मरकरी हो गया कारक। अगर ओके। उनमें से अगर मंगल मारक बन जाएगा, मरकरी भी मारक बन जाएगा, तो कौन प्रबल मारक होगा, जो कारक है वो, यानी मरकरी, राइट सर। है ना। ऐसे ले। ठीक है सर। ठीक है। सर। हाँ। ठीक है सर। हाँ। थैंक यू। सर ट्रांजिट में जुपिटर जिस साइन में जाएगा, उसी हम्म। का डिस्पोजिटर नेटल में जहाँ पे है उसी हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। ट्रांजिट में जुपिटर जिस हाउस में जाएगा। हाँ। मतलब हाँ, मतलब चला गया। हाँ। अभी अभी फिलहाल तो ये सर कैप्रिकॉन में है। तो हाँ। कैप्रिकॉन का लॉर्ड जब सटर्न एटल में जहाँ पे रहेगा हाँ, उसी वो हाउस को। उसको वो भी एक्टिवेट करेगा वो, अच्छा। है ना। जैसे जैसे अभी इस केस में हम्म, सैटर्न को उसने किया, ठीक है। बाई हम्म, चांस मान के चलो कि सैटर्न यहाँ ना होकर लग्न में होता, तो हमारे किसी काम का नहीं था फिर, राइट। है कि नहीं। तो सर। अभी अभी सैटर्न को हम क्यों कर रहे हैं कंसिडरेशन में, क्योंकि सैटर्न हमारा ऑलरेडी उस एक्टिवेशन हाउस में था, उसका रोल, है ना। जुपिटर सिर्फ वही इवेंट, वही ग्रहों को काम में ला पाएंगे जो आपके चार्ट में प्रॉमिस हो उस साल। अच्छा। नहीं तो ट्रांजिट ग्रह उस इवेंट को नहीं देते हैं। ये हाँ। ट्रांजिट का क्या है, वो तो यूनिवर्सल सबके लिए दे रहे हैं। अब हम्म, उनमें से आपके कुंडली में क्या मैच कर जाए, वो डिपेंड करता है।
है ना। तो सैटर्न उसने एक्टिवेट किया उस साल, बट सैटर्न हो सकता है कि आपके इस साल में बहुत ज्यादा कुछ रोल प्ले नहीं कर रहा है, Right. तो वहाँ डिस्पोजिटर नहीं काम करेगा फिर वहां पर, फिर आपको वो उसके एस्पेक्ट के हाउस एक्टिवेशन में लेने, हाँ उसको कंसिडर नहीं करेंगे। है ना। और, और तो सेकेंडली आसान है अगर समझना, आपको हाँ सिस्टमेटिक, आपको आराम से ठंडे दिमाग से आप सोचोगे ना, ये आपको जो मैं कनेक्शन जो कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। हाँ और तो जुपिटर का ट्रांजिट में नवांश में जहाँ पे ट्रांजिट होगा उस हाउस को भी ले सकते वो हैं। भी ले सकता है। अभी देखो, अभी मैंने कहीं भी मैंने डिविजनल चार्ट यूज नहीं करा, बिना उसके भी हो रहा है ये। हाँ। डिविजनल चार्ट आप ले आओगे तो और आसान है समझना आपके लिए, हम्म, ठीक है। हमें भी ना बहुत बेसिक टूल्स हम लोग चला रहे हैं। हम्म, इसका मतलब ये नहीं कि नमाज वमाज काम नहीं करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे वो, ये एब्जॉर्ब ठीक है। कर ले उसके बाद सर हाँ, क्लियर या अभी जैसे सैटर्न यहाँ पे हमारा हो गया डिस्पोजिटर, ठीक है, हमारे हम्म, इसमें यहाँ बैठा हुआ है। अब जुपिटर यहाँ गोचर कर, जुपिटर कहीं नमाज में भी गोचर कर ही रहा होगा, हाँ वो पर्टिकुलर साइन भी एक्टिवेट करता है वो सामने, यस सर। अगर वो ठीक है। कॉमन में पड़ जाएगा तो हम ले तो लेंगे। वो भी रिजल्ट देगा, यस। ठीक है। बट वो क्या है ना, आपके पास पैरामीटर बढ़ते जाएंगे, तो अभी मैं कम से कम पैरामीटर में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ये, यस। है ना। आगे तो आसानी है आपके लिए करना सब, बट ये सिंपलेस्ट मेथड आपके एक बार दिमाग में चला जाएगा तो फिर आप हम्म, बाकी कर हम्म, लोगे। हाँ सागर जी। सर अगर जुपिटर ने जो प्लैनेट को एक्टिव किया लास्ट स्टेप में, तो उसके हम्म, 2 साइन हो या चाहे एक साइन हो, वो भी हम्म। ओपन होंगे, राइट सर? जुपिटर के 2 साइन मतलब समझा नहीं, सर जुपिटर का सैटर्न की आपने सैटर्न को एक्टिव किया क्योंकि जुपिटर उसकी राशि में है, और आपने फिर थर्ड हाउस को भी मार्क कर दिया सर, क्योंकि बिकॉज वो सैटर्न की वजह ट्रांजिट से। ट्रांजिट में करना है ये काम, बस नेटल में जी नहीं, जी सेट जी। ट्रांजिट में, ठीक है। है ना। ट्रांजिट में क्या है ना, ट्रांजिट से आपको ना हिंट मिल रहे हैं कि इस साल में कौन कौन से भाव अभी एक्टिवेट प्रभाव में है, वो आपको चुनना है इसमें, ठीक है। तो अगर सैटर्न को अगर वो बार बार वो दिखा रहा है ना, रेट्रोग्रेड भी है, बता भी रहा है कि नहीं इस साल ये है। और दूसरा क्या है ना कि बहुत लोग इसको फिर क्या करते हैं, उनका उनका एक और ओपिनियन बताता हूँ इसमें, कि जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो प्रीवियस साइन से भी लेते हैं। अगर प्रीवियस साइन से अगर मैं ले लूंगा तो वहां वो जुपिटर को एक्टिवेट कर रहा है, जुपिटर अपने ही साइन को एक्टिवेट कर रहा है। अगर मैंने वो ले लिया एक्टिवेशन में तो अब वो कहानी थोड़ी बदल जाएगी। सर बट अब इस फिर भी फोर्थ हाउस एक्टिव हो जाएगा ना फोर्थ हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा, थर्ड हाउस तब भी काम करेगा ना, जुपिटर सर? तब जी भी जी। कर ही रहा है या नेटल का जुपिटर तो, है ना। वो गॉट दोनों केस में इवेंट आपका करेगा मैच। इट। थैंक यू सर। तो कुल मिला के ये जो इंडिकेशंस हैं मदर के साथ जो प्रॉब्लम वाली है ना, वो उनके साथ हो सकता है कि जुपिटर जब धनु में होगा तभी से स्टार्ट हो गई होंगी, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स ये सब चीजें चल रही होंगी उसमें, है ना। वो बाहर के अंदर की खबर तो हमें नहीं पता, बट वो चार्ट ऐसा बता रहा है। तो अगर आपके पास कुंडली आएगी तो आप बोलोगे कि इस पर्टिकुलर ईयर में भी मदर के लिए आप हार्म बताओगे, इस पर्टिकुलर ईयर में भी मदर के लिए हार्म बताओगे। जुपिटर के दोनों ट्रांजिट हार्मफुल है, ठीक है, गॉट ऐसे। इट। थैंक यू। चलो ठीक है, अभी जो विजय जी ने चार्ट भेजा ना, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। सर एक लास्ट लास्ट में ना एक मेरा भी एक चार्ट है सर, एक ले लेंगे सर। हाँ नहीं, आपका मैं चार्ट नहीं, आपका पहले मैं वो डाउट हाँ पहले अभी क्लियर करूंगा, ठीक है। ठीक है। फिर चार्ट देख के टाइम मिलेगा तो, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया अभी 10। सर उसका चार्ट ठीक से ओबामा की डॉटर कर लेंगे सर, किनके किनका डॉटर, ओबामा की बर्थ। ओबामा का चार्ट ले लो ना, हाँ चार्ट ही ले लो चलो। बताइए डिटेल। सर उसकी डेट डेट है 4 अगस्त 1961। 1961, टाइम है 1924। 1924, होनोलुलु यूएस। होन जो ठीक है सर। प्रतीक जी आपके समझ में आए? राइट। ठीक है, ये है कैप्रिकॉर्न लगना, जी सर यस। ठीक है। तो पहला इवेंट कौन सा देखना है? डॉटर बर्थ ऑफ डॉटर। बर्थ ऑफ डॉटर, ठीक है।
बताइए। 4th जुलाई 1998 कोई दिक्कत नहीं, तो ईयर ईयर बताइए आप मुझे। 1998 1998, ठीक है। राइट। कौन सा हाउस एक्टिवेट, कौन सा एक्टिवेशन में है? 37। 37 तो फर्स्ट हो गया, 37th ईयर ना, 37th ईयर जी। मतलब फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हो, राइट। ठीक है, फर्स्ट हाउस एक्टिवेशन में है अगर, तो पहले हम लोग नेटल चार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हाउस एक्टिवेशन, ठीक है, कैप्रिकॉर्न साइन है, सैटर्न ही बैठा हुआ है, तो मतलब कि ये हाउस और ये हाउस एक्टिवेट हो गया सैटर्न की वजह से। जुपिटर की वजह से 5 और 9 भी एक्टिवेट हो 9, गई। ठीक है। और कोई हाउस एक्टिवेशन में है? सर बट सैटर्न रेट्रो भी है सर। चलो प्रीवियस हाउस हमने दे दिए दोनों, ठीक है। ये सारे ही हो जाते हैं ऑलमोस्ट। है ना, बट प्री मैं पीछे जी, जाके फिर कोई मार्क्स नहीं। कट नहीं लूंगा मैं, ठीक है। जी, ठीक है। फिर हमारा फिर वो खिचड़ी पका लेंगे हम लोग फिर, ठीक है। तो अननेसेसरी कॉन्सेप्ट्स को नहीं लेके आएंगे अंदर हम। रेट्रोग्रेशन मतलब पिछला तो रिजल्ट दिया था, इतनी बात समझ में आती है। पिछला जाके वो नई कुंडली बना लेगा तो फिर तो वो कहानी गोल गोल घूमते रहोगे, कभी एनालिसिस नहीं खत्म होने की फिर। राइट। है ना, वो सब ना बुक लिखने में, क्लासेस में बताने में अच्छा लगता है ना। बुक्स में बड़ी बड़ी चार्ट्स चल रही हैं, बड़े बड़े एनालिसिस चल रहे हैं बुक्स के अंदर, सर है ना, बट यूट्यूब जुपिटर है वीडियो में। अभी हमारे पास, तो इजी हो जाएगा ना सर। वो तो क्या, बट अभी हमें हमें उस साल ही क्यों हो रहा है ये हमको जानना है ना, हमारा मोटो ये है। वो तो फिफ्थ हाउस एक्टिवेशन हो रहा है तो चाइल्ड बर्थ हो रहा है, वो तो पता ही है। सर 6th हाउस एक्टिवेशन हो रहा है ना 6 क्यों? सर? सैटर्न इज एस्पेक्ट इन मरकरी एंड मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ द 6th हाउस। हाँ मतलब ऐसा करके चलो ठीक है, तुम सारे हाउस क्लिक कर लो बस। फिर क्वेश्चन वही आता है ना कि इसी कौन सा साल बड़ा क्यों है? चाइल्ड यस बर्थ। सर, यस। यस सर, यस सर। हमारा पर्पस तो वो है ना, क्योंकि बीसीपी एक्टिवेटेड हाउस निकालना वो सब तो आपको पता है, बट वो चाइल्ड बर्थ उस साल क्यों, ये हमारा क्वेश्चन है। कि सर ठीक है, जुपिटर और सैटर्न दोनों ही फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांजिट बेस पे। जुपिटर जुपिटर वहां पर देखो, ट्रांजिट में जो विजय जी ने चार्ट भेजा है ना, अभी इस चार्ट में देखो, एक अच्छी बात मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है। अभी सर 11th हाउस कैसे एक्टिवेट हो रहा है? वो मैंने क्लिक कर दिया आपके कहने पे कि सभी हो रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, रैंडम। नहीं सर, वो हो, वही मुझे भी नहीं आ रहा था सर, एक्चुअली नहीं नहीं, 11th वो हाउस। हो नहीं रहा है। 11th नहीं हो रहा, मान को वो सब फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें फिफ्थ हाउस एक्टिवेशन होगा, ठीक है, अच्छा। ये मैं श्योर हूँ, अगर वो इवेंट हुआ है उस साल तो। हाँ सर, 5th हाउस एक्टिवेशन हो रहा है सर। है ना। मैंने किया है सर, नहीं, बट 11th हाउस मैं नहीं बट आ मैं रहा है। आपको एक चीज और दिखाता हूँ इसमें ना, जो ठीक ठीक ठीक। विजय जी को जो कंफ्यूजन है इस चार्ट में। अभी इन्होंने मुझे 1998 बताया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेरे में जनवरी पड़ा हुआ है अभी, है ना, बट चाइल्ड बर्थ कब हुआ है? जुलाई सर, 4th जुलाई। जुलाई में। जी। जनवरी से जुलाई में कितने महीने का डिफरेंस है? 6 महीने का, मोर 6 देन महीने का। महीने का ऑलमोस्ट। सर। अभी जुपिटर है हमारा कैप्रिकॉन में, जी जी। ठीक है, राइट सर। 29 कैप्रिकॉन। तो 6 महीने बाद कहाँ जा सकता है वो? 6 महीने बाद जुपिटर कहाँ जाएगा? या तो वो थोड़ा सा आगे जा सर सकता। अक्वेरियस कितने में, कितने डिग्री का ये? अक्वेरियस में सर। सर लो नहीं मैंने जाएगा क्लिक सर, कर दिया, नहीं जाएगा सर। कहाँ गया जुपिटर? 12th में चला गया, स्पाइसेस में। स्पाइसेस स्पाइसेस में में। चला गया। नाइन यही नाइन यही तो कहानी में ट्विस्ट है, ठीक है। हाँ हाँ, इसे ये चार्ट, हाँ ये ये मैं चार्ट को देखा था आप लोग इस। आप देखो, ठीक है, क्या था, क्यों हो रहा है। अगले क्लास में मुझे जवाब देना है इसका। सर वो रेट्रोग्रेड आ रेट्रोग्रेड गया। में था केप्रिकॉन में, हाँ एक्चुअली अक्वेरियस में था। हाँ, तो वो जो भी है, चार्ट को आराम से खोल के ठंडे दिमाग से देखिए, सोचिए, फिर जवाब देना आप लोग, ठीक है। राइट सर। कि 6 महीने में कैसे वो पूरा राशि हाँ। क्रॉस करके आगे चला गया हो, राइट। है ना। तो विजय जी ने ये वाला चार्ट उसमें देख रहे थे लगा के, जी। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन था वो। राइट इवेंट सर। ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है अभी। जब चाइल्ड बर्थ की आप बात करते हो, ध्यान देना कि जो वो जो ड्यूरेशन है पूरा 9 महीने का, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब प्रिडिक्शन आप करोगे ना, तो हो सकता है कि आप उस 9 महीने के ड्यूरेशन का प्रिडिक्शन करो या एग्जैक्ट उस डे का प्रिडिक्शन करो, वो दोनों ही प्रिडिक्शन उसके अंदर होंगी। अब वो एग्जैक्टली निकालना कि वो डे, वो मुश्किल है जुपिटर ट्रांजिट। उसके लिए फिर आपको सन को डिकोड करना पड़ेगा, तब जाके वो महीना वहां पर क्लियर होगा। दूसरी चीज, किसी की बर्थ चार्ट में
अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड है, ठीक है, तो वो जो इवेंट आपको मिलेंगे ना हर साल, वो हमेशा आपको 2-3 महीने 4 महीने आगे पीछे मिलेंगे। हम्म, ये ध्यान देना हमेशा इसको, ठीक है। अगर बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है तब भी, और ट्रांजिट में जाएगा तब भी, ठीक है। तो इसीलिए इवेंट ना आपको इसे समझ में, अदरवाइज आपके एनालिसिस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, right. ठीक है। बट वो जुपिटर ने थोड़ा सा Yeah. कलाबाजी मार ली उस साल, Yeah. ठीक है, 1-2 राशि स्किप करके ना, ऐसा ऐसा, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गई। हाँ, 2 राशि स्किप कर गए तो। वो स्किप नहीं किया, उसका पीछे रीजन है, तो आपको थोड़ा एक बार उसको ट्रेवर्स करके देखना उस साल, हर महीने, तो आपको समझ में आ, ठीक है। समझ में आ रहा है बाकियों को? देखो, इससे सिंपल टाइमिंग का मेथड नहीं हो सकता कुछ और। ये मेथड है ट्रेडिशनल मेथड तरीके के, स्नैपशॉट मेथड नहीं है ये कोई, है ना, कि सिर्फ एक ही बार 2 बार काम करेंगे, ये हर बार काम करेंगे। बट आपको उसके पीछे का बेस और लॉजिक क्लियर हो जाए एक बार, तो हो जाएगा सारा काम, ठीक है। अगर नहीं हो चलिए, रहा तो डिस्पोजिटर से करेंगे तो और थोड़ा सा आगे रिफाइन, वो हम लोग नहीं कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था। हाँ, नहीं वो नहीं हो रहा तो मैं डिस्पोजिटर लाऊंगा, वो अप्रोच नहीं हुआ, जी। ऐसे फिर तो वही हो जाएगा कि ये नहीं होगा तो फिर मैं भाव भाव चला लूं, वो नहीं होगा तो फिर कुछ और कर लूं, कुछ ना कुछ करके तो इवेंट बाद में मैच हो जाएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। हमारे रूल बड़े फिक्स है, Yeah. जुपिटर जहां ट्रांजिट कर रहा होगा, जहां जहां वो एस्पेक्ट करेगा, और जहां वो बैठा होगा उसका डिस्पोजिटर, खाली वो लेना है बस। Right. ये ट्रांजिट का बुनियादी नियम है, ये अभी का नियम नहीं है कि अभी हमने किसी भी टेक्निक के लिए बनाया है, वो ट्रांजिट का नियम हर जगह लागू होगा जहां भी आप गोचर यूज करोगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, सर। और वो डिस्पोजिटर के हाउसेस, राइट सर? डिस्पोजिटर के हाउस। थैंक यू। अब आते हैं जो एक अभिजीत जी ने क्वेश्चन पूछा था कि जब चार्ट आता है, उनका कहना है कि टाइमिंग तो वो निकाल लेंगे, आसान है, ठीक है, बट मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो हाउस एनालिसिस करने में, वो इवेंट को कैसे देखें हम लोग, है ना, इवेंट को। तो उसमें मैं क्या करना है कि आसान है, जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दिया था एजुकेशन का, आपको क्या पता होना चाहिए हर इवेंट को डिकोड करने के लिए? स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। इसमें पहला स्टेप ये है कि जब भी आप इस इवेंट का नाम सुनो तो आपके मन में पहले ख्याल आ जाए कि उस इवेंट का कारागृह कौन है, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, उस इवेंट के हाउसेस कौन कौन है। बहुत से इवेंट के मल्टीपल हाउस होते हैं, बहुत से इवेंट के एक ही हाउस होता है, ठीक है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, है ना, तो एजुकेशन के लिए कारागृह कौन हुआ? मर्क्यूरी और Jupiter. जुपिटर। मर्क्यूरी, है ना, एकेडमिक उसके लिए मर्क्यूरी एकेडमिक हो गया, मर्क्यूरी। ठीक है। हाउस कौन हो गया? फोर्थ हाउस, ठीक है। इंटेलिजेंस वगैरह के लिए हम फिफ्थ हाउस भी ले लेते हैं, ठीक है, बहुत से बुक्स में फोर्थ हाउस एजुकेशन का दिया हुआ है, बट मैं जो लेता हूँ फोर्थ हाउस एजुकेशन का, फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है। तो फोर्थ हाउस हमें पता लग गया, मर्क्यूरी पता लग गया। अब आपको जब भी करियर के उसके एजुकेशन के बारे में कोई पूछेगा तो आपको इन 2 पैरामीटर पे आपको जजमेंट करना है, ठीक है। जजमेंट का मतलब, अगर फोर्थ हाउस एफ्लेक्टेड है, मर्क्यूरी भी एफ्लेक्टेड है, तो एजुकेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। एजुकेशन उसकी पूरी नहीं होगी, या अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, या दिक्कतें आएंगी, या होगी ही नहीं, ठीक है। दोनों ही अगर वेल प्लेस्ड है, मतलब फोर्थ हाउस पे कोई ऐसा कोई प्रभाव नहीं है मैलेफिक प्लैनेट्स का, है ना, 6 से 12 हाउसेस के लॉर्ड्स के इन्फ्लुएंसेस नहीं आ रहे हैं, उसका जो लॉर्ड है फोर्थ हाउस का लॉर्ड, वो जाके शुभ राशि में बैठा हुआ है, मान के चलो अगर वो वीनस है ना, फोर्थ हाउस का लॉर्ड टॉरस राशि पड़ रही है, और वो जाके बैठ गया कहाँ पर? स्पाइसेस में, तो उसमें शुभ राशि में है। शुभ राशि में होने की वजह से वो अपने भाव के कारक तत्वों को और बढ़ाता है। लास्ट पैरामीटर कौन है? कारक ग्रह मर्क्यूरी। ये दोनों आपको जज करना है, इन दोनों के जजमेंट पे रिजल्ट डिपेंड करता है, ठीक है। कोई एक पैरामीटर अगर एफ्लेक्टेड है, दूसरा पैरामीटर अगर सही है, लाइक अगर हाउस एफ्लेक्टेड है चार्ट में, कारक ग्रह अगर अच्छा है, तो उसका समझ लेना है कि तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हाउस एफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर उस भाव से मिलने वाले जो रिजल्ट है ना, अब वो फंस गए, अब नहीं मिलेंगे रिजल्ट।
कारक ग्रह अगर अच्छा बैठा हुआ है तो उसके अंदर वो काबिलियत होगी, वो उसके अंदर वो करना चाहेगा वो, पर रिजल्ट डिलीवर नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट डिलीवरी जो होगी वो तो हाउसेस की वजह से होगा ना, हाउस कारक तत्वों से होगा। ये भी तो हो सकता है ना कि एक एक केस बनता है कि हाउस एफ्लिक्टेड हो बट कारक ग्रह अच्छा बैठा होगा, है ना, तो वो आदमी चाहेगा पढ़ना, है ना, वो आदमी कोशिश करेगा, एडमिशन लेगा, सब लेगा, फिर कुछ घर में कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा तो जो छूट जाएगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ठीक है। अब कोई जैसे दूसरा इवेंट, अभिजीत जी आप अपनी मर्जी से बताओ कोई इस तरह का इवेंट, अब मुझे बताओ कि उसमें क्या स्टेप अब आप लोगे। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, इसको उल्टा करेंगे तो अगर हाउसेस अनअफेक्टेड होंगे और अगर कारक ग्रह अफेक्टेड होगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म उसे सब आराम से मिलेगा बट वो करने वाला नहीं होगा, राइट सर? हाँ, वो करने वाला नहीं हो तो उसके लिए फिर आपको रेमेडी बतानी, उस कारक ग्रह की रेमेडी बताओ फिर आप। ठीक है, काम कर जाएगा, बट अगर हाउस में ही दम नहीं है ना तो फिर वो रेमेडी वो आदमी करता भी नहीं है, और बड़ा मुश्किल होता है उपाय करना। ठीक है, जो रेमेडीज का जो बेस है ना, रेमेडी कौन से रेमेडी बनेगी किस तरह की ना, ये वो ग्रह और राशि से स्टार्ट होता है। राशि के जो गुण धर्म होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं किस तरह का रेमेडी इसको बनेगा। अगर वो प्लैनेट एरी साइन में बैठा है तो मंत्र उच्चारण वाले रेमेडी काम करेंगे, मुझे बात, तो ऐसे ऐसे वो डिसाइड होते हैं, तो वो राशि के गुणधर्म डिसाइड करेंगे। ठीक है, और वो ग्रह का उपाय करना है, तो मेन जो डीटी का उपाय होगा, या तो मेन जो आइटम डोनेट करवा रहे होगे ना, वो जो ग्रह जो कर देगा वो प्लैनेट की उपाय होता है। राशि आपको टाइप बताता है कि किस टाइप का उपाय, किस किस मोड में उसको उपाय करना है। वो मोड डोनेशन हो सकता है अगर वो अर्दी साइड में है तो, है ना, तो ऐसे ऐसे कैटेगराइज है उसकी। ठीक है, उसका रिजल्ट कहाँ से निकल के आएगा, भाव में मिलेगा रिजल्ट। जब आप ये करोगे तो वो जो पर्टिकुलर राशि और जो प्लैनेट जहाँ बैठे होंगे उस भाव के रिजल्ट मिलने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अभिजीत जी बोलिए। सर फॉर एग्जांपल चाइल्ड हम्म। वर्क या फिर हम्म। सक्सेस इन करियर। तो कोई कोई एक लो ना जिसमें आपको सर ज्यादा चाइल्ड दिक्कत वर्क। होती है। चाइल्ड बर्थ हो गया। अब चाइल्ड बर्थ अगर आपको एनालिसिस करना है कि कुंडली में संतान सुख है कि नहीं, है ना, तो आप क्या करोगे अब आप, फिफ्थ हम हाउस एंड जुपिटर। फिफ्थ हाउस पहले देखोगे। फिफ्थ हाउस कारक होता है बाय डिफॉल्ट, तो ये तो हर लग्न के लिए कारक ही हो गया, है ना। अब फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो आप देखो कि कहाँ जाके बैठ रहा है, क्या वो शुभ है कि अशुभ है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जाके हो सकता है डिबिलिटेशन में बैठ जाए, या जा अस्त हो जाए, है ना, या एनिमी राशि में बैठ जाए, या एनिमी ग्रह के साथ बैठ जाए। ये केसेस हो सकते हैं, इनमें इनमें इन्हीं में से कोई एक होगा, या वर्स्ट केस में जाके वो ग्रह युद्ध में गिर जाए, यही होगा। इस केस के अलावा कोई कंडीशन तो बनती नहीं है। तो ये सारे कंडीशन वो है जहां पर आपको ये बताओगे कि हाँ ये जो रिजल्ट अब आपको ना थोड़े मैलेफिक रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रह वहां पर अशुभ हो गया। ठीक है, संतान उत्पत्ति अब आसानी से नहीं होगा, उसमें डिले कराएगा, रुकावट देगा, ये सब। इसके बाद आपने कारक ग्रह चेक किया, कौन है कारक ग्रह इसमें? जुपिटर, है ना। अब वो जुपिटर जिस राशि में बैठा होगा वहां से भी आपको यही मिलेगा, शुभ शुभत्व और या वो अशुभ है, ये पता लग जाएगा। अगर शुभ है फिर तो एक बार को चांस है कि ठीक है, हम उपाय उपाय कर ले, काम बन जाएगा। बट अगर वो हाउस लॉर्ड भी एफ्लेक्ट हो गया और वहां जुपिटर भी एफ्लेक्ट हो गया तो फिर कोई चांस नहीं है। तो रेमेडी फिर ना भगवान भरोसे रेमेडी होगी फिर। रेमेडी को काम करने के लिए एटलीस्ट कोई एक आपको सॉलिड उसमें पॉजिटिविटी चाहिए, रेमेडी उसी पॉजिटिविटी को एनहेंस कर देता हो। ठीक है, अब इसमें फिर फर्दर उसमें दोष बन जाते हैं, लाइक अगर सन राहु साथ में बैठ जाए, ठीक है, और उस कुंडली में फिफ्थ हाउस भी अफ्लेक्टेड हो जाए तो बन गया पितृदोष अब। ठीक है, ये तो मैं बीनन वगैरह में आपने पढ़ा होगा ना, ये तो पंचम दोष जिसको बोलते हैं, हाँ वो सारे बेस हैं इस तरह के उसमें। आपने पढ़ाया भी था सर। हाँ। सर कारक प्लैनेट और लॉर्डशिप
के उसमें डिफरेंस क्या है रिजल्ट देने में सर, मतलब एनालिसिस या रिजल्ट में? कारक ग्रह जो होता है ना वो पर्टिकुलर उस लग्न पे डिपेंड करता है जो आपके लिए पर्सनल काम करेगा। ठीक है। बट जो ये यूनिवर्सल जो ब्लेसिंग मिलती है ना, वो मेन कारक तत्व है, जुपिटर हो गया उसका कारक। ठीक है। बट आपके चार्ट में एक और प्लैनेट होगा जो इसको जो इसका अधिपति होगा फिफ्थ हाउस का, वो हो गया हाउस लॉर्ड। तो इवेंट होने के लिए आपको दोनों के दोनों को सपोर्ट चाहिए। अगर दोनों ही आपके लिए अच्छे हैं तब तो उसका वो इवेंट भी होगा, उसका सुख भी मिलेगा। ठीक है। अगर भाव स्पॉइल हो गया, देखो मैं इसको ना एक और आपको इस तरीके से बताता हूँ। उसको हम लोग भाव क्यों बोलते हैं? भाव का मतलब क्या होगा कि भाव का मतलब हो गई फीलिंग, है ना। वो हाँ हाँ। वो एक्सपीरियंस क्या हो रहा है आपको वहां से, है ना, क्या भावना निकल रही है। कारक ग्रह अगर अच्छा है, भाव अच्छे नहीं है, इवेंट अगर होगा ना तो इवेंट हो जाएगा बट आपको फील गुड नहीं होगा। संतान अगर हो भी गई वहां पे, कारक ग्रह अगर मजबूत है, रेमेडी वेमेडी कर लिया आपने, बट वो भाव अच्छा, भावेश अच्छा नहीं था। ठीक है। रेमेडी करके अपने बच्चा आपने उत्पन्न कर भी लिया, अब वो बच्चे का सुख नहीं मिलेगा, उससे आप खुश नहीं रहोगे। क्योंकि वो भाव है ना, वो आपको एक्सपीरियंस जो मिलने वाला है वो भाव भावेश देंगे आप। ठीक है। और एक्चुअल में जो इवेंट जो देना नहीं देना वो कारक ग्रह डिसाइड करके पहले ही बैठा हुआ है। ठीक है। अब वो जो कारक ग्रह है ना वो यूनिवर्सल है, आप ध्यान देना कि वो जुपिटर जो घूम रहा है गोचर में उस टाइम पे जब आपका जन्म हुआ होगा, वो सभी के लिए वो प्रॉमिस कर रहा होगा। वो तो अलग हो गया, बट आपके लग्न के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या निर्धारित है, आपका फिफ्थ लॉर्ड करेगा। बस ये है कि आपका फिफ्थ लॉर्ड और वो दोनों सिंक में होने चाहिए। वो क्या बोलते हैं हम लोग कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। हम्म, दोनों में अगर आपस में सिंक होगा तो ही तो कुछ आपके लिए काम करेंगे ना, जनता के लिए। right। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो कारक रहे अगर बिगड़ा बैठा है, अब स्टेट गवर्नमेंट कितना भी उछल कूद कर ले कुछ फायदा नहीं, बेनिफिट मिलेगा नहीं उसको। दोनों का सिंक चाहिए गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। यहाँ से शुरू करो आप एनालिसिस करना बेसिक लेवल पे। इसके बाद इसको और फाइन ट्यून करना है अगर, तो फिर आता है क्या, फिर आएगा जुपिटर से फिफ्थ हाउस देखो, है ना, थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप आता है फिफ्थ हाउस से फिफ्थ हाउस देखो, भावत भाव। ठीक है। लग्नात भावम हो गया, लग्नात भावम का मतलब लग्न से फिफ्थ। ठीक है। फिर कारक, फिर कारकात भावम, जुपिटर से फिफ्थ, फिर भावात भावम। ये चार स्टेप होते हैं एनालिसिस के, ये चारों अगर बिल्कुल सही है तो जिंदगी में कोई दुख नहीं है, उस पर्टिकुलर भाव से सब अच्छा होगा। सर वो प्रैक्टिकल में नहीं होता है इस तरह के। प्रैक्टिकल में इसलिए नहीं होता है क्योंकि परमुटेशन प्रैक्टिस नहीं कॉम्बिनेशन, करेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत सारे ऐसा हो जाता है। ये नहीं, हम ये हमें हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखना ही नहीं है ना, हमें तो खाली ये देखना है कि वेल प्लेस्ड है कि नहीं, बात खत्म हो गई। हम हाँ क्यों मतलब, कंफ्यूज होते हैं? नहीं सर ये जो चारों कॉम्बिनेशन आपने बताया ना, हाँ तो मानो कि ऐसा होता है कि दोनों अच्छे हैं तो दोनों बुरे हैं, या फिर हाँ तीनों अच्छे हैं एक बुरा है, या फिर एक अच्छा है तीन बुरा है। हाँ, ये तो उसका कंक्लूजन इसीलिए नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको लाइव चार्ट में समझ में आएगा ना कि जब तीनों बुरे होंगे तब कैसा आदमी को मिला है, दो सही है दो बुरे हैं तो कैसा है। अब मैं आपको बता दूंगा एक शब्द में बट आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आप कभी देखोगे नहीं उसको, है ना। अभी यही तो हमारे आपके बीच में गैप कहाँ बन रहा है स्टूडेंट्स के बीच में कि वो कारक का कारक वगैरह मैं हर एनालिसिस में खुद यूज कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है वो, पर आप लोग उसको अभी आपने शुरू किया करना। ठीक है। तो अभी वो हमको उस स्टोर में आने में वक्त लगेगा, पर जब जिस दिन आप आ जाओगे आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज। तो ये जो चार स्टेप बताए, चार स्टेप आसान नहीं करना है इसलिए कोई पढ़ाता नहीं है ना। कारकाद भवन आपने सुना भी नहीं होगा ना, आप लोगों ने भावत भवन सुना होगा। कारकाद भवन ना आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है ना आपने पढ़ाता है, क्योंकि यूज में ही नहीं है ना, वो मेथड ही खत्म हो चुका है। अदरवाइज ट्रांजिट में जाने से पहले ये चार लेवल पे परीक्षा होती है उस इवेंट की। यहाँ से बच जाएगा तब जाके वो ट्रांजिट में इवेंट देगा वो, हम्म, है ना। तो इसीलिए मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि अभी चारों के चारों चला, मतलब इतना कह रहा हूँ कि सिर्फ दो करोगे, है ना। लग्नात भावम कर लो,
और कारक कर लो, बस पहले इस पे मास्टरी कर लो, है ना। जब आप फुल कॉन्फिडेंस में आप आ जाओगे इन 2 स्टेप्स पे, उसके बाद ये तीसरा चौथा स्टेप लेके आना। इजी प्रिडिक्टिव में मैंने ये कारकात भावम वाला मैंने कराया था, उसमें ये डिफरेंस था बस। मीनाक्षी का तो भाव का मतलब लाइक वो जब हम लाइक फादर को देखते हैं, हम लाइक 9th हाउस देखते हैं, फिर सन को देखते हैं और सन से 9th सन नहीं, देखते हैं, हाँ वो वही है ना? वही है ओके। है ना। इसी का एक्सटेंडेड रूल भवात भवन में, सन से 9 देख लिया, फिर 9 से 9 भी देख लिया, है ना। तो ये है, वरना भवात भवन का यूज आप कहाँ देखते हो बताओ, इसके अलावा पढ़ाने के लिए तो वो पढ़ाते हैं, उसके बाद कहाँ यूज करते हैं इसको। इसका यूज सबसे ज्यादा वहां होता है जब इवेंट नहीं निकल रहा होता ना, तब इवेंट निकलता है यहाँ से। तो ये होता है। अब अगर कारकात भवन को ही शुरू कर देगा, भावत भवन से इवेंट नहीं निकलेगा, तो कारकात भवन से ट्रांजिट घुमा देंगे, कहीं ना कहीं तो इवेंट मैच करेगा ना ट्रांजिट में। बट ट्रांजिट में इनमें से कोई यूज नहीं होता है, ट्रांजिट में सिर्फ लग्न से ही इवेंट निकलेंगे, बस। ठीक है, ये जो बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं ये लगते हैं आपके बर्थ चार्ट पे, ठीक है ना। सर उसका ये सर बता अगर दीजिए बैक टू इलेक्शन के लिए सर, इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लॉ और विक्ट्री एंड डिफीट के एनालिसिस के लिए कौन से भाव लिया? 9 10 9th 10 बस, और लॉस के 9 लिए 10 अगर 11 के साथ कनेक्ट हो जाए, 3rd के साथ कनेक्ट हो जाए, है ना, लग्न के साथ कनेक्ट हो जाए, तो जीतता है आदमी। ठीक है, बट अगर यही अगर 6 8 12 से कनेक्ट हो जाए, ओके तो फिर सर, उसमें मामला फंस जाएगा। उसमें सर अगर कार के बैक टू होम डिस्पोजिटर्स ले टाउन, ले हैं, अगर डिस्पोजिटर्स भी ले सकते हैं और कारक भी ले सकते हैं, ऐसे हाँ एनालिसिस हाँ करते हाँ हैं हाँ, सेम डिस्पोजल जो हमने अभी किया मेथड, वही सेम उसमें भी वैसे। लगेगा। आपने डोनाल्ड ट्रम्प का डिफीट वाला आपने किया है ना जी उसमें, जी उसमें जी जी, इसमें लगा के देखो ये चीज। हाँ मैं लगाऊंगा दोबारा से उसको। हाँ, सुपर ही हो जाएगा। क्या बैक टू सर होम वाला अगर क्या पूछ रहे हैं? सर अगर बैक टू होम टाउन का ट्रांसफर देखना हो तो कौन सा हाउस लेंगे? 4th हाउस, 4th हाउस लेंगे ना सर? एंड सब प्रश्न में भी 4th लेंगे क्या? 4th ही लेंगे ना। दोनों में? हाँ, तो आपका घर तो 4th ही राइट, हुआ ना, होम टाउन। हाँ राइट सर, ठीक है सर। तो इसमें 4th पर बेनिफिट इफेक्ट होना चाहिए सर। हाँ, बेनिफिक इफेक्ट कुल मिला के प्रश्न में 4th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए वहां पे। तो उसमें आपको ट्रांसफर के थ्रू आएगा, मतलब 3rd हाउस भी आपको मिलेगा कनेक्ट होता हुआ, 3rd एंड 9th मिलेगा, तो रिलोकेट होगा, फिर 4th हाउस में कनेक्ट होगा। ऐसे होंगे, 3rd 4th कनेक्ट हो रहे होंगे, 4th 9th कनेक्ट हो रहे होंगे, या 3 4 9 कनेक्ट हो रहे होंगे। ये कॉम्बिनेशन बनेंगे तो आदमी अपने होम टाउन लौट आता है। ठीक है, यही अगर 3 9 12 कनेक्ट हो गया, 3 12 कनेक्ट हो गया, तो फिर वो बाहर चले जाता है घर से। अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी से ज्यादा एग्जाम्पल चार्ट हम भी नहीं करा सकते, थोड़ी मेहनत खुद कर लोगे आप लोग अब। ठीक है, अगर ये हो गया है तो अब नेक्स्ट क्लास में विमशोत्तरी दशा एक बार और समझिए। ठीक है, वो एक एडिशनल टूल रहेगा आपके पास। आपको 2 मेथड आप लोग लगा के इवेंट को वो क्या बोलते हैं उसकी, इवेंट एक्चुअल में होगा नहीं होगा डबल श्योर आप हो सकते हो। डीसीपी देख लिए फटाफट, ट्रांसलेट लगा के हो गया, उसके बाद आपने वही सेम इवेंट अपने विमशोत्तरी में भी चेक कर लिया। तो अभी जो मैंने चार्ट आपको बताया है, यही सेम, अगर सेम चार्ट आप चाहते हो तो विमशोत्तरी में भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले कुछ नियम है वो मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद हम चार्ट पे लगा के उसको देख लेंगे। ठीक है, तो अभिजीत जी ये जो अभी जो हाउ जो इवेंट एनालिसिस का तरीका ये आप करके देखो, ठीक कोई दिक्कत आएगा बताना, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मैं समझा दूंगी। ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर सर, गुड नाइट सर। सर और एक बार